जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुसैन अस्करी ने तहकीक की कि इस्लामी ममालिक कैसे इस्लामी हैं। इस्लाम में रियासत और मुआशरे के कवानीन पर अमल करने वाले ममालिक को तलाश करने से मालूम हुआ कि जो लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्लामी अहकाम पर अमल करते हैं वो मुसलमान ममालिक नहीं हैं। इस तहकीक से पता चला कि सबसे ज़्यादा इस्लाम की तामील करने वाला मुल्क न्यूजीलैंड है, जिसके बाद लग्जमबर्ग है, इसके बाद आयरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क छठे और कनाडा 7वें नंबर पर है। मलाइशिया 38वें नंबर पर, कुवैत 48वें नंबर पर, बहरीन 64वें नंबर पर और हैरान कुन तौर पर सऊदी अरब 131वें नंबर पर है। ग्लोबल इकानमी जर्नल में शाया होने वाली इस तहकीक में बांग्लादेश की पोजीशन सऊदियों से नीचे है। तहकीक से मालूम हुआ कि मुसलमान नमाज, रोज़ा, सुन्नत, कुरान, हदीस, हजाब, दाढ़ी, लिबास के बारे में बहुत मोहतात हैं, लेकिन रियासती, समाजी और पेशा वाराना ज़िंदगी में इस्लाम के कवानीन पर अमल नहीं करते। मुसलमान दुनिया में किसी से भी ज़्यादा मजहबी खुतबात, वाज, नसीहतें सुनते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क नहीं बन सका। लेकिन पिछले 60 सालों में मुसलमानों ने जुमे का खुतबा कम अज़ कम 3000 मरतबा ज़रूर सुना है। यहाँ पर गौर तलब बात है कि एक गैरतमंद चीनी ताजिर ने कहा कि मुसलमान ताजिर हमारे पास 2 नंबर की जाली चीज़ें बनाने का आर्डर लेकर आते हैं और कहते हैं कि फलां फलां मशहूर कंपनी का लेबल लगाओ। बाद में जब मैंने उनसे कहा कि हमारे साथ खाना खाओ तो उन्होंने कहा कि ये हलाल नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या नकली अशिया बेचना हलाल है? एक जापानी नौ मुस्लिम ने कहा कि मैं मगरबी ममालिक में गैर मुस्लिमों को इस्लाम के असूलों पर चलते हुए देखता हूँ और मशरकी ममालिक में मैं इस्लाम को देखता हूँ, लेकिन मुसलमान कोई भी नहीं दिखता। इस्लाम सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है और दूसरों के साथ राब्ते और रफ़ाकत का मामला है। जो शख्स रोज़ादार है और नमाज पढ़ता है और उसकी पेशानी पर निशान है वो अल्लाह के नज़दीक मुनाफिक हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाली हाथ वो लोग हैं जो रोज़ा, नमाज, कसरत हज, सदकात के साथ हाजिर होंगे, लेकिन बदउनवानी, माल हथियाने की वजह से खाली हाथ जहन्नम में जाएंगे। दूसरों को हकूक ना देना, लोगों पर जुल्म करना इस्लाम के 2 हिस्से हैं, एक ईमान कहलाने वाले अकीदे का अवामी ऐलान और दूसरा एहसान नामी ईमान का मौजू जो कि सही मुआशरती असूलों पर अमल करने से हासिल होता है। अगर दोनों पर अमल ना किया जाए तो इस्लाम अधूरा रह जाता है, जो हर नाम नहाद मुस्लिम मुल्क में हो रहा है। मजहबी ममनुआत की पाबंदी इंसान की ज़ाती जिम्मेदारी है और ये अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला है, लेकिन मुआशरती असूलों की पाबंदी एक बंदे और दूसरे के दरमियान का मामला है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर मुसलमान अपनी ज़िंदगियों में इस्लामी असूल पर अमल नहीं करेंगे तो मुस्लिम मुआशरा बिगड़ जाएगा और हमारा मुस्तकबिल बेइज्जत होकर रह जाएगा। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, इस्लाम बेहतरीन मज़हब है और मुसलमान बदतरीन पैरोकार हैं। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।